तो आपको मिलते रहते हैं। हम जस्ट पहले रिकेप कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट की थी, और मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में ये बताया था कि देयर आर थ्री थिंग्स। मतलब पहले, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वल टू सोर्सेज। अगर हमारे पास कोई रिसोर्स आ रही है तो देयर इज अ सोर्स। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके जेब में अगर 1,000 रुपए पड़े हुए हैं, दिस इज एन एसेट फॉर यू। तो वो जो 1,000 रुपए हैं उसकी एक सोर्स होगी, वो फादर ने दिए होंगे, मदर ने दिए होंगे। तो ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो जितनी भी एसेट्स इन्वेस्ट होते हैं, लाइक आपने मशीनरी ली, लाइक आपने बैंक अकाउंट ओपन किया, लाइक आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपके पास इन्वेंट्री है, तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज होती है। या तो वो ऑनर अरेंज करता है, तो जब ऑनर सोर्स होता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। या आप कहीं से उधार करते हैं। उधार का मतलब ये होता है कि यू हैव टू पे इट। आपका एक टाइम मुकर्रर होता है, आपको पे करना होता है। तो लाइबिलिटी आर द, यानी ऑब्लिगेशन विच यू हैव टू पे इन फ्यूचर। आपको लाजमी उनको सेटल करना है, और इसका एक टाइम मुकर्रर होता है। ट्रेड पेबल होता है, वो एक पीरियड देता है। जो ट्रेड पेबल होता है ना, जिससे आप उधार पे माल लेते हैं, उसको वो एक क्रेडिट पीरियड देता है, वो 2 से 3 महीने का होता है। उसमें आपने उसको पे करने होते हैं। अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो आप पे पेनल्टी लगाएगा, अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो आइंदा सामान नहीं बेचेगा। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने ये किया था कि अब हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स करेंगे। मतलब ट्रांजेक्शन्स में आप देखेंगे या तो कुछ आ रहा होगा या कुछ जा रहा होगा, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी, कोई ना कोई एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज हो रहा होगा। तो मैंने बताया हम डिफरेंट ट्रांजेक्शन करेंगे, और देखेंगे उसका इम्पैक्ट एसेट पे, कैपिटल पे, लाइबिलिटी पे क्या पड़ता है। हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, ये जहन में याद रखिए, हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है। अब या तो मतलब आपके पास कोई चीज आ रही होती है या जा रही होती है। मतलब जैसे ये ऑनर स्टार्टेड बिजनेस 2000 इन्वेस्टेड इन शेप ऑफ बैंक अकाउंट। अगर हम बिजनेस के एंगल से सोचें, बिजनेस के एंगल से, तो बिजनेस में जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा आ रहा है। हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम बिजनेस के एंगल से सोचते हैं, ऑनर के एंगल से नहीं सोचते। ठीक है, ये जरा ख्याल रखिएगा। तो बिजनेस के एंगल से सोचें तो बैंक में क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है। तो बैंक जो है हमारे पास क्या है, एसेट है, कैपिटल है, लाइबिलिटी है। व्हाट इज बैंक फॉर अस? ये थोड़ा रिकेप करवा रहा हूँ, हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बैंक क्या है हमारे लिए, बिजनेस के लिए क्या है बैंक? बैंक इज एन एसेट फॉर बिजनेस। तो मैंने ये एसेट लिखा, एसेट के नीचे बैंक लिखा, और कितना अमाउंट था, 2000। अब ये जो अमाउंट है ये ऑनर ने दिया है, तो हर वो चीज जो ऑनर की तरफ से होगी हमारे जहन में आना चाहिए कैपिटल। तो दूसरा जो इसका इम्पेक्ट पड़ेगा वो कैपिटल पे पड़ेगा। तो ये जो पैसा है हमारे पास 2,000 रुपये, ये ऑनर ने अरेंज किया है, तो कैपिटल भी कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। मतलब ये जो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इसमें वैल्यूज नहीं गिवन, हमें वैल्यूज भी साथ साथ पुट करती जानी है। फिर मैंने एक और एग्जांपल दी थी, बल्कि मैंने एग्जांपल नहीं दी थी। तो आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन के इम्पैक्ट सीखेंगे, ठीक है, कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे डिफरेंट ट्रांजेक्शन कैसे इम्पैक्ट डालती हैं। आप भी मुझे बता सकते हैं चैट के अंदर, ताकि आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। मैं एंट्रीज लिखता जाऊंगा, आप मुझे बताते जाइएगा कि जितनी भी एंट्रीज हैं उनका अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली जस्ट वेट, मैं शिजा को ऐड कर दूं। एक स्क्रीन थोड़ी साफ कर। ओके, सो गाइस हमने अकाउंटिंग इक्वेशन ये पढ़ी है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी, ठीक है। अब मैं एक ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है इस ट्रांजेक्शन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पहली ट्रांजेक्शन आपकी स्क्रीन पर। ओके सर, आई एम, ठीक है बेटा। पहली ट्रांजेक्शन, ऑनर इन्वेस्टेड $500 कैश इनटू बिजनेस, सॉरी, इनटू बिजनेस। आपने मुझे ये बताना है कि अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिखूं जो कि है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। ऑनर इन्वेस्टेड $500 कैश इनटू बिजनेस, आप लोगों ने मुझे बताना है। चैट के अंदर मुझे बताएं, प्राइवेटली चैट के अंदर मुझे बताएं। टेल मी इन द चैट, बी क्विक गाइस। देखिए मैं अगर पढ़ाता रहूंगा ना सारा खुद,
तो मुझे फायदा नहीं होगा। मतलब आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत फायदा होगा। शाबाश बेटा। महा ने सही बताया, महा ने बताया ऑनर का वर्ड आ रहा है। तो ऑनर का वर्ड आ रहा है तो इट मीन्स हमारे ध्यान में क्या आना चाहिए? कैपिटल आना चाहिए। तो एक तो इम्पैक्ट कैपिटल पे पड़ेगा। उसके अलावा शेजा बेटा सही बता रही हैं, इसमें कैश आ रहा है तो दूसरा इम्पैक्ट कैश पे पड़ेगा। तो आप सही बता रहे हैं। अगर मैं इसको आगे लेके चलूँ तो एक तो इम्पैक्ट इसका कैश पे पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, कैश पे पड़ेगा। कैश हमारे पास कितने से बढ़ जाएगा सर? 500 से बढ़ जाएगा। इज इक्वल टू दूसरा कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कैपिटल कितने से बढ़ जाएगा सर? कैपिटल 500 से बढ़ जाएगा। और लोन पे कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। ठीक है। तो यानी आपने देखा कि एक तरफ कैश बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ रहा है। अच्छा, जब इम्पैक्ट, एक इम्पैक्ट यहाँ हो और एक इम्पैक्ट यहाँ हो तो सेम होता है। मतलब कैश भी बढ़ेगा तो कैपिटल भी बढ़ेगा, कैश भी बढ़ेगा तो लोन भी बढ़ेगा। मतलब जब इम्पैक्ट अपोजिट साइड होंगे ना, मतलब यानी एक इम्पैक्ट एसिड की तरफ पड़ रहा हो और एक इम्पैक्ट इन दोनों में से किसी एक पे पड़ रहा हो, तो फिर वो सेम होता है। या तो दोनों बढ़ते हैं या दोनों कम होते हैं। लेकिन अगर इम्पैक्ट सिर्फ एक ही जगह पे हो, सिर्फ एसिड पे हो, दोनों इम्पैक्ट एसिड पे हो, तो एक एसिड बढ़ेगा एक एसिड कम। तो ये मैं आगे समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आते हैं हम लोग दूसरी ट्रांजेक्शन लिख लेते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन है हमारे पास। आप लोगों ने मुझे बता दिया ना, मैं लिखते जाऊंगा। हुई रिसीव्ड, हुई रिसीव्ड, हुई रिसीव्ड $600 लोन थ्रू बैंक। बैंक की सूरत में, यानी हमारे बैंक अकाउंट में 600 का लोन रिसीव हुआ। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बताएं, चैट के अंदर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी बेटा, मैं जरा बिजी हो गया था। मैं आपको जरा बता रहा हूँ, देखें। इसमें एक जो है वो तो है आपका बैंक। ठीक है, बैंक एसेट होता है। बैंक क्या होता है? एसेट होता है। तो इसका जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा, अगर मैं इसको रिपीट करूं, तो कैश तो हमारे पास पहले से था, तो कैश तो 500 ही हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा। बैंक कितना आ जाएगा? 5, बैंक 600 हो जाएगा, सॉरी। ओके, बैंक 600 हो जाएगा। इज इक्वल टू, कैपिटल तो $500 ही रहेगा, पहले था हमारे पास। उसके अलावा लाइबिलिटी में, लोन क्या होता है? लाइबिलिटी होती है। लोन आपने पढ़ा होगा, लाइबिलिटी होती है। तो हमारी लाइबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा 600। सिहान बेटा, कैपिटल पे तब इम्पैक्ट पड़ता है जब सवाल में कोई ट्रांजेक्शन ऐसी हो जिसमें ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है। ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो रही है। और उसमें डिक्रीज इंक्रीज का चक्कर नहीं होता बेटा। इसमें बैंक में पैसे आ रहे हैं बेटा, बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है। और साथ में लाइबिलिटी, कर्जा, कर्जा आपका बढ़ रहा है कम हो रहा है? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। आपने अगर किसी से 600 रुपये उधार लिए हैं, पहले आपके ऊपर उधार नहीं था, तो उधार बढ़ गया कम हो गया? बढ़ गया ना बेटा। तो बताने का मैंने अभी अभी बात की ना मैंने आपको। अगर एक इम्पैक्ट इस साइड पे पड़े, एसिड की साइड पे, और एक इम्पैक्ट इस साइड पे पड़े, तो वो दोनों सेम होते हैं। मतलब एसिड बढ़ेगा तो फिर सोर्स भी बढ़ेगी, एसिड कम होगा तो फिर सोर्स भी कम होगी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गई हमारे पास दो ट्रांजेक्शन।
अब आते हैं, जरा आगे चलते हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लें, बिल्कुल रिलैक्स होके काम करें, कोई वो नहीं करें। तीसरी, पार्टिसिपेट करें, बस कोशिश करें, बताते जाएं। हम तीसरी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम आई थॉट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके आई गॉट, ठीक है माँ बेटा नो इशू। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हम जाहिर है अपने बिजनेस में पैसे वैसे हमारे पास आ गए। अब आगे क्या हुआ, आगे हमारे पास ये हुआ कि क्या नाम है, हमने बिजनेस शुरू करना था। तो बिजनेस शुरू करने के लिए हमें गुड्स चाहिए थे, क्या चाहिए थे, गुड्स चाहिए थे। तो पेपर में जब भी गुड्स का वर्ड आए ना, अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी हो, तो गुड्स के लिए जो हमारे पास रेलेवेंट अकाउंट बनता है उसको हम प्यार से बोलते हैं इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री। जब हम गुड्स बाय करते हैं, जब हम गुड्स बाय करते हैं, सॉरी, जब हम गुड्स बाय करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इन्वेंट्री बढ़ जाती है। और जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो हमारे पास इन्वेंट्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इन्वेंट्री हमेशा कॉस्ट पे आती है। इन्वेंट्री पे जो इम्पैक्ट होता है वो हमेशा कॉस्ट के हिसाब से पड़ता है। क्योंकि बाद में जब आप एक चीज सेल करते हैं तो वो सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं, किस पे सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं। तो ये ख्याल जरा कीजिएगा। तो अब जरा आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन, हम पढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन ये है, थर्ड ट्रांजेक्शन ये है कि बॉट गुड्स, गुड्स से मुराद इन्वेंट्री ऑफ $300 बाय कैश। हमने गुड्स बाय किए, इन्वेंट्री बाय की, इन्वेंट्री एसेट होता है, ठीक है, इन्वेंट्री एसेट होता है, बाय कैश। तो हर ट्रांजेक्शन में कुछ आ रहा है जा रहा जरूर होगा, एक तो गुड्स है इसमें और एक इसमें कैश। बताएं क्या होगा। जी गाइस, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बॉट गुड्स ऑफ 300 बाय कैश। सोचें, आई नो मुश्किल है, आप लोग सोचें जरा। बेटा बैंक तो तब आएगा जब, बैंक बैंक के लिए वर्ड यूज होता है चेक या फिर बैंक, चेक या फिर बैंक, ये दो वर्ड यूज होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ कैश है, कैश। अगर कैश एट बैंक होता तो कुछ हो सकता था, कैश एट बैंक होता तो कुछ हो सकता था, ठीक है ना। तो बैंक के लिए वर्ड आएगा चेक। तो इसमें क्या होगा, चले मैं ट्राई करवाता हूँ, कोई मसला नहीं है। तो इसमें क्या होगा, एक बच्चे ने बताया मेरे ख्याल से, कैश अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, शाबाश। और शिजा ने भी सही बताया, शिजा बिल्कुल सही बता रही है, बहुत सारा बेटा। इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा जरा बताता हूँ, देखें। पहले तो हमारे पास ये जो कैश था कितना था, 500 था। अब ये कैश डिक्रीज हो जाएगा बाय 300। तो आप कैश में से क्या करें, कैश में से 300 माइनस कर दें, तो हमारे पास जो कैश है वो कितना हो जाएगा, जो कैश है वो डिक्रीज हो जाएगा। और हमारे पास कैश रह जाएगा 200, कितना हो जाएगा, 200, क्योंकि 500 था, 500 में 300 कम हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं बैंक के ऊपर। तो बैंक 600 ही रहेगा, साथ में एक और एसेट का इजाफा हो जाएगा, और उसका नाम है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 300 का, कितने का पड़ेगा, 300 का, इज इक्वल टू, और ये ऊपर वाला सेम एज इट इज आएगा। ये जो है ना, कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी, ये सेम आएगा, ठीक है। अच्छा जी, आप चेक करें वैसे एक बार, इसका टोटल करें, ये टोटल कितना आ रहा है और ये टोटल कितना आ रहा है, सेम आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करें इज इट सेम और नॉट। अच्छा, हाउ इज कैश 200, ये बता दो, कोई इशू नहीं बेटा। देखें, वी वर हैविंग कैश ऑफ 500 बिफोर दिस ट्रांजेक्शन, वी वर हैविंग कैश 500, ठीक है, we were having cash 500, now we have bought goods, so for buying of goods you have to pay, for buying of goods you have to pay the money. So for suppose if you have 500 rupees in your pocket and you pay 300 for buying of goods, तो what would be the remaining amount। इसीलिए मैंने देखिए एरो बनाया है, क्योंकि कैश हमारे पास कम हो रहा है ना, इस ट्रांजेक्शन में कैश कम हो रहा है, तो पुराना कैश 500 था, 300 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200। जी 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 बेटा, जी जी बेटा, यू गॉट, ठीक है। आगे चलते हैं सर, एक फोर ट्रांजेक्शन पे आते हैं, फोर ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अच्छा जी, हमने गुड्स को फिर सोल्व किया, हमने गुड्स को बेचा, हमने गुड्स को बेचा, फोर ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स बाय चेक $,
100 एट कॉस्ट। अच्छा, वैसे हम जो सामान बेचते हैं तो उसको बेचते वैसे सेलिंग प्राइस पे हैं। ये मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। हम जब कोई चीज सेल करते हैं तो हम हमेशा सेलिंग प्राइस पे सेल करते हैं, यानी महंगा सेल करते हैं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि सेलिंग प्राइस लिखूंगा तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो आप पे हल्का हाथ रखने लिखवा रहा हूँ कि जो भी सामान मैंने बेचा है कॉस्ट पे बेचा है। अगर ये सेल पे होता ना, सेलिंग प्राइस पे, तो ये मुश्किल हो जाता। तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि हमने जो भी सामान बेचा है कॉस्ट पे बेचा है, मतलब हमने कुछ कमाया नहीं है। बाज दफा क्या होता है, एक चीज आप 100 की खरीदते हैं 200 की बेचते हैं, 100 की खरीदते हैं 150 की बेचते हैं, तो यहाँ हमने कुछ कमाया नहीं है। जितनी की वो चीज थी उतनी की हमने उसको बेचा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, गुड्स आपके क्या आ रहे हैं, सेल कर रहे हैं। गुड्स क्या हो रहे हैं आपके, कम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ चेक, बैंक के जरिए आपके पास पैसा। तो आपने मुझे बताना है कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन का। करूंगा सारा मैं खुद ही। शाबाश बेटा, शिजा बेटा, शाबाश, बहुत आला, बहुत आला, कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। आप बिल्कुल सही बता रही हैं, आप बिल्कुल सही बता रही हैं। शाबाश, शाबाश बेटा। सेहान बेटा, बहुत आला। महा बेटा, आप भी पार्टिसिपेट करें। शाबाश बेटा। तो मैं ये ट्रांजेक्शन जरा कॉपी कर लेता हूँ सारी की सारी, ताकि हमें याद रहे पहले कितना अमाउंट था। कॉपी, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, सही। शाबाश। अच्छा जी, पहले हमारी ये पोजीशन थी, ठीक है ना। अब इस ट्रांजेक्शन के बाद क्या होगा, एक जो ये अकाउंट है ना हमारा बैंक, क्योंकि हमें पैसे चेक की सूरत में मिल रहे हैं, तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा। तो बैंक का बैलेंस हो जाएगा हमारे पास 600 के बजाय, 600 था, तो बैंक का बैलेंस हो जाएगा 700। पहले 600 था, अब कितना हो जाएगा, 700। क्योंकि बैंक इंक्रीज हो जाएगा, बैंक का बैलेंस पहले था 600, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 700। दूसरी बात, आप सामान सेल कर रहे हैं तो आपकी इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी। तो जो आपने माल बेचा था उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसकी कॉस्ट थी 100। तो 100 से आपकी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इन्वेंट्री पहले 300 की थी, अब इन्वेंट्री हो जाएगी 200। कितनी हो जाएगी, 200। आफ्टर दिस, ये नोट डाउन कर लें, ठीक है। आप टोटल चेक कर लें, यहाँ का टोटल देख लें, यहाँ का टोटल देख लें, दोनों तरफ टोटल सेम है, 1100 एंड 1100। यहाँ तक बातें क्लियर हैं आपको, कि अगर हम लोन लेते हैं तो क्या होता है, अगर हम कैश लेते हैं तो क्या होता है, बैंक से पैसे लेते हैं तो क्या होता है, इन्वेंट्री अगर सेल करें तो क्या होगा, इन्वेंट्री अगर परचेज करें तो क्या होगा। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अच्छा, ये सारी ट्रांजेक्शन कैश पे थी, ये सारी ट्रांजेक्शन क्या थी, कैश पे थी। अब थोड़ा सा हम ट्रांजेक्शन को और बढ़ा देते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, मैं आगे बढ़ा सकता हूँ ना। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं थोड़ा और इंक्रीज करा दूं या थोड़ा सा आगे जाऊं, आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोगों को ये सारा समझ में आ गया है तो थोड़ा सा मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दूं, या एक और ट्रांजेक्शन कराऊं। ठीक है, ठीक है, मैं एक और ट्रांजेक्शन करा दूं, सही, कोई इशू नहीं। मैं एक और ट्रांजेक्शन करा दूं। अच्छा जी, मैं जरा, हमें हमारे बैंक में पैसे बहुत हो गए हैं, हमारे बैंक में पैसे बहुत हो गए हैं। तो हमें खुले पैसे चाहिए, हमारे पास खुले पैसे पड़े हैं 200। हमें हमें चेंज चाहिए, हमें पैसे देने हैं किसी को, 250 रुपये देने हैं, 300 देने हैं, तो हमारे पास चेंज है ही नहीं। तो हमने कहा चलो बैंक से पैसे निकाल लेते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, कैश बढ़ जाए। तो पेपर में उसने लिखा, टुक कैश या विदड्रॉन कैश, विदड्रॉन कैश $50 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या बिजनेस यूज। इसका जरा मतलब समझिएगा। एक होती है ड्राइंग, ड्राइंग तब आती है जब पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले जाएं, पर्सनल यूज के लिए, मतलब बिजनेस यूज के लिए नहीं निकाले जाएं। पर्सनल यूज से मुराद अपना प्राइवेट कोई काम हो, अपना कोई पर्सनल काम हो, अपना कोई सेल्फ यूज का काम हो, उसके लिए निकाले जाएं। यहाँ वर्ड यूज हुआ है बिजनेस यूज। बिजनेस यूज का मतलब है कि वो पैसे बाहर नहीं जा रहे, वो बिजनेस में काम आ रहे हैं। ऐसे समझ में नहीं आया। कभी कभार आप बैंक से पैसे निकलवाते हैं, जरूरी नहीं हो बैंक से पैसे निकाल के आप घर जाएं, जाके उससे जो है कोल्ड ड्रिंक पिए, जाके उससे ये करें। कभी कभार आप बैंक से पैसे इसलिए निकालते हैं क्योंकि आपको आगे जाके तनख्वाहें देनी होती हैं, वेजेस देने होते हैं, बिजली के बिल देने होते हैं, तो उसके लिए कैश चाहिए होता है। हर जगह चेक नहीं चलता। तो इसी तरीके से पेपर में जब बिजनेस यूज आ जाए, या पेपर में इसकी जगह ऑफिस यूज आ जाए, क्या आ जाए, ऑफिस यूज आ जाए, तो इट इज नेवर ड्राइंग, ये कभी ड्राइंग नहीं कहलाएगा।
इसका जो अल्टीमेट इम्पैक्ट होगा ना वो कैश और बैंक पे पड़ेगा। अब आपने देखना है कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, बैंक पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमने पैसे बैंक से निकाले हैं, कहाँ से निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं, ताकि कैश अमाउंट हमारे पास ज्यादा हो जाए। तो आप लोग बताएं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। शाबाश शाबाश, बहुत आला बहुत आला। सर बहुत आला। हमारे पास जो कैश है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कैश हमारे पास हो जाएगा 250, प्लस बैंक हमारे पास कम हो जाएगा। तो बैंक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, $650। और इन्वेंट्री हमारे पास सेम रहेगी। इन्वेंट्री जो है वो सेम रहेगी $200। और कैपिटल जो है वो हो जाएगा $500। और लाइबिलिटी हो जाएगा $600। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है। ठीक है, अच्छा ये आप देखें इस ट्रांजेक्शन में क्या है, हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश बढ़ा दिया मैंने 50 से। और बैंक से पैसे जा रहे हैं, विदड्रॉ आप बैंक से कर रहे हैं, तो बैंक को मैंने कम कर दिया, 650 लिख दिया। ये 700 था, 50 कम कर दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखिए इन्वेंट्री जरूरी नहीं आप कैश पे खरीदें, इन्वेंट्री उधार पे भी ले सकते हैं। उधार में ये होता है कि हम टाइम लेते हैं, हम बाद में देंगे पैसे आपको। तो इन्वेंट्री जब हम उधार पे लेते हैं तो उसमें जो की वर्ड है वो है ट्रेड पेबल। इन्वेंट्री जब हम उधार पे लेते हैं, जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, मैं लिख देता हूँ, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जब भी सवाल में क्रेडिट का वर्ड है उसका मतलब कोई पार्टी है, कोई बंदा है। तो आपके जहन में आना चाहिए ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल क्या होता है, लाइबिलिटी होती है या एसेट होता है। ये वो बंदा होता है जिसको पैसे देने होते हैं। तो जिस पार्टी को पैसे देने हैं आपने, तो ये क्या होगा आपके लिए। अगर व्हाट्सएप में आपने जो मैसेज किया है ना, अगर उसने पढ़ा होगा ना, तो डिलीट फॉर एवरीवन नहीं आ रहा। आप जब डिलीट करेंगे ना उसको, डिलीट फॉर एवरीवन नहीं आ रहा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है। तो आप कल कर लीजिएगा, कल मसला नहीं है। एक मैं समझता हूँ वेट कर ले थोड़ा सा, कल देख लेना। हाँ, ये जैसे आपको सही लगे, अच्छा होके आ जाए भले, अल्लाह वाले के। जी ये लाइब्रेरी सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं, ये लाइब्रेरी। ठीक है, ये लाइब्रेरी। तो अब कैसे काम होगा, अब कैसे काम होगा, अब जरा मैं एंट्री लिखवा रहा हूँ आपको। एंट्री लिखवा रहा हूँ, पेपर में आया गुड्स परचेज्ड। मेरे ये लिखाई समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वो कम कर दिया, बोल्डनेस कम कर दी। या मैं वही रखूँ, बड़ा करूँ उसको, गुड परचेज ऑन क्रेडिट फॉर $400। हमने उधार पे सामान खरीदा, गुड परचेज ऑन क्रेडिट फॉर $400। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे मैंने जरा बताता हूँ मैं आपको। पहली बात, इसमें गुड्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है। गुड्स की बात हो रही है, तो गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, गुड्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, शाबाश बेटा। तो जो हमारे पास पुराना डेटा है मैं वो ले लेता हूँ, फिर इसी को मैं कम कर लूंगा, ठीक है ना। कॉपी एंड देन पेस्ट। ओके, अच्छा जी। अब इसमें होगा क्या, ये तीन चीजें हमारे पास ऑलरेडी आ रही हैं। तो इसमें जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री पहले हमारे पास थी $200 की। अब हमने क्या किया, 400 की इन्वेंट्री और बाय कर ली, 400 का माल और बाय कर लिया, तो इन्वेंट्री हमारे पास बढ़ जाएगी। और इन्वेंट्री की वैल्यू हो जाएगी $600। ये समझ में आया। 200 पहले थी, आपने परचेज किया तो बढ़ जाएगी ये, तो ये हो जाएगी 600। दूसरी बात, इसमें वर्ड है क्रेडिट का, किसका वर्ड है, क्रेडिट का। तो आपने ये देखना है कि जो क्रेडिट का वर्ड है, बाज़ दफा क्रेडिट पे माल सेल होता है। तो जिस पार्टी को सेल होगा वो मेनली एसेट होगा, उसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। और बाज़ दफा क्रेडिट पे आप माल खरीदते हैं, तो ये हमने माल खरीदा है, वी आर परचेजिंग, इट मीन्स वी आर टेकिंग टाइम एंड वी विल पे द अमाउंट आफ्टरवर्ड्स। तो जो भी बंदा है, बाज़ बंदे का नाम लिखा होता है, बंदे का नाम लिखते हैं, पर वो लाइबिलिटी होगा, ठीक है। और नाम नहीं लिखा होता, हम ट्रेड पे बिल लिखते हैं। तो हमने उधार पे चीज बाय की है, तो जिस पार्टी से उधार पे चीज बाय करते हैं, तो इट इज अ लाइबिलिटी फॉर अस बिकॉज वी हैव बॉट द गुड्स बट वी हैवंट पेड येट, तो हम उसको बाद में पे करेंगे।
बेटा डेबिट एंड क्रेडिट आर टू डिफरेंट थिंग, वो एक अलग चीज है। जो आप बता रही हैं ना डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है, वो हमारा आगे का टॉपिक है। अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि एक होती है कैश ट्रांजेक्शन, एक होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन ये होती है कि वी आर बाइंग गुड्स एंड वी आर पेइंग एट सेम टाइम। हम उसी वक्त गुड्स बाय कर रहे हैं और पेमेंट उसी वक्त कर रहे हैं। आप सऊदी अरब में शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो काउंटर पे जाके पेमेंट कर देते हैं। आपने सामान भी बाय किया और पेमेंट भी कर दी। और एक होती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन ये होती है जैसे आपके घर का बिजली का बिल है, यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी बट यू हैवंट पेड येट, यू पे द पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। जब 1 मंथ पूरा हो जाता है उसके बाद आप पे करते हैं। दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जो आप पूछ रही हैं ना डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है, वो एक अलग चीज है, वो मैं समझाऊंगा आपको, वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन करेंगे, क्योंकि आपका चैप्टर 1 का टेस्ट है, इस वजह से मैं ये करवा रहा हूँ। सो अगला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अगला इम्पैक्ट ये है कि हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल तो सेम रहेगा, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी में आप लोगों ने लोन लिखा था, कितना $600। लेकिन लाइबिलिटी में एक और लाइबिलिटी भी आती है, उसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल। क्या बोलते हैं? ट्रेड पेबल। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ टीपी, क्या लिख रहा हूँ? टीपी। आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ टीपी, जगह नहीं है। तो टीपी स्टैंड फॉर ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल भी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ये दोनों लाइबिलिटी है। लोन जो होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी होती है। तो ट्रेड पेबल हमारा बढ़ जाएगा कितने से? $400 से। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? जी गाइस, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं तो मैं थोड़ा सा आगे जाऊँ, अगर आप, ताकि मैं समझ रहा हूँ कि आसानी से समझ में आ जाए। मैं कोशिश करूंगा आपकी एक क्लास और भी लूँ, ताकि चीजें जल्दी जल्दी हो सकें, ठीक, ओके। सो एक ट्रांजेक्शन मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई कर लें, ठीक है। मुझे खाली इम्पैक्ट बताइएगा। ये थी ट्रांजेक्शन नंबर 6, तो 7 कर लेते हैं। एक मिनट, ओके। ये सोल्ड है, ठीक है ना? हमने कॉस्ट पे माल बेचा, ठीक है ना। ऑन क्रेडिट फॉर $300, कॉस्ट पे माल बेचा। वैसे सेलिंग प्राइस पे बेचते हैं माल, माल महंगा बेचते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल मसला आएगा, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो हमने कॉस्ट पे माल बेचा है। तो मुझे आप सिर्फ ये बताएं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अच्छा, यहाँ भी क्रेडिट है, पहले भी क्रेडिट था। तो एक बात ध्यान में याद रखिएगा, जब आप चीजें बाय करते हैं ना, व्हेन यू आर बाइंग थिंग्स, तो ट्रेड पेबल आता है। और व्हेन यू आर सेलिंग थिंग्स, तो हमारे जहन में पार्टी आनी चाहिए, क्या नाम है उसका? उसका नाम है ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल। हम जब सामान सेल करते हैं ना, तो हमारे जहन में जो पार्टी आनी चाहिए, उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स। ये एसेट होता है बेटा, ये बिजनेस के लिए क्या होता है? एसेट होता है। जी। ट्रेड पेबल बेटा तब आता है जब हम उधार पे माल बाय कर रहे हैं, व्हेन यू आर बाइंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, वी आर सेलिंग बेटा। जब हम सामान सेल करते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल आना चाहिए। मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, सेल सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो आपके जहन में आना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल्स, ये एसेट होता है। और लिखा हो बॉट ऑन क्रेडिट, तो आपके जहन में आना चाहिए ट्रेड पेबल, ये लाइबिलिटी होता है। ठीक है। अच्छा जी, मीन्स यू आर सेलिंग दीज एंड वी विल गेट द मनी लेटर फॉर, जी जी, यू आर राइट, यू आर राइट, सेम इज द कॉन्सेप्ट। तो मुझे बताएं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? गुड्स पे क्या, गुड्स सेल कर रहे हैं बेटा, पहले तो ये बताएं, गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन्वेंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इन्वेंट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी हाँ बेटा, इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज, शाबाश बेटा।
एंड इन्वेंट्री विल डिक्रीज, शाबाश शाबाश। वहां कह रही इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ट्रेड रिसीवेबल, वो क्या होंगे? आपके क्रेडिट कस्टमर कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे? जो क्रेडिट कस्टमर से अमाउंट लेना है वो बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, शाबाश बेटा शाबाश बेटा। तो अभी मैं आपको कुछ वो करवा रहा हूँ, सवाल करवा रहा हूँ। एक मिनट वेट करें, एक मिनट, मैं एक मिनट स्क्रीन बंद कर। आप लोग ऑनलाइन ही रहें, मैं रिकॉर्डिंग रोक दूँ, मिनट से बाद